बस अभी कह ही रहे थे बलि, अब तक तो बंधे थे। जैसे ही भगवान को धन्यवाद दिया, जैसे ही बलि ने अपने हृदय की वो कृतज्ञता भगवान के चरणों में निवेदन की, सब बंधनों से बलि मुक्त हो गए। मुक्त होने पर श्री भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी उस समय वहीं पर थे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। भगवान की ऐसी कई लीला हो, भगवान का अवतार हो और महादेव न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परोक्ष रूप से वहां विद्यमान थे, अब प्रत्यक्ष हो गए। बलि ने उनको भी प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा पाकर भगवान ने कहा कि अब तुम सुतल लोक को पधारो। प्रहलाद जी ने जब ये सब लीला देखी, प्रहलाद जी ने कहा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। विगत कुछ दिनों से इस प्रसंग के माध्यम से श्री भगवान के श्री चरणों का ही स्मरण हो रहा है, श्री चरणों की महिमा का ही चिंतन हो रहा है। आज अक्षय तृतीया का पावन दिवस है, हमारे श्री कुंज बिहारी लाल के चरण दर्शन का दिन है। तो ऐसा लगता है कि ये स्मरण चिंतन फलीभूत हो गया। आप पधारे, आपका दर्शन हो रहा है अयोध्या धाम से। और मैं ये आपसे कहूंगा कि अयोध्या नाथ के दरबार के अमूल्य रत्नों में से एक रत्न हमको यहां दर्शन दे रहा है। आचार्य श्री का मंगल में आगमन हुआ है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे परम पूज्य परम प्रिय श्री रसिक माधव दास जी संग दर्शन दे रहे हैं, आपको भी प्रणाम है। और महाराज श्री का सानिध्य तो हमको कृपा से प्राप्त है ही, महाराज जी को भी प्रणाम करते हैं। आप आज्ञा दे तो मैं प्रसंग में आगे बढ़ूं। तो भगवत कृपा से अभिभूत प्रेमातिरेक से विह्वल श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जहां तक मैं जानता हूं, और ध्यान रहे प्रहलाद जी भगवान को जानते हैं, भगवान को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के समग्र ऐश्वर्य को या भगवत तत्व के रहस्य को जानने वालों में श्री प्रहलाद जी भी हैं, परम भागवत हैं, जानते हैं। भगवान को जो जान ले फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। सयोह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, तरति शोकम तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। जानते हैं श्री प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु मेरे जानने में ऐसा कृपा प्रसाद न तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, दैत्यराज बलि की कृपा से ब्रह्मा जी को चरणामृत मिला, दैत्यराज बलि के अनुग्रह से मिला है ब्रह्मा जी को चरणामृत। जब से यह प्रसंग आरंभ हुआ, हम नित्य एक बार इस बात का स्मरण कर लेते हैं कि प्रभु ये कार्य किसी भी प्रकार से कर देते, वस्तुतः बलि की सत्यनिष्ठा, बलि की धर्मनिष्ठा, और यहां प्रसंग में भगवान वेदव्यास ने बलि के भाव को निर्मल कहकर प्रकीर्तित किया है। बलि के भाव की निर्मलता ने आकर्षण किया भगवान का। वामन अवतार धारण किया, अर्थात प्रभु अपनी प्रभुता छोड़कर आए, अपना ऐश्वर्य छोड़कर आए हैं। अवतार इसी को कहते हैं, अवतरण। नीचे आए भगवान, डोल गया भगवान का सिंहासन, खींचे चले आए भगवान बलि की उस निर्मल भावना से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
और जो दिया वो केवल देव दुर्लभ नहीं है, क्योंकि प्रहलाद जी ने जिन जिन का नाम लिया, कहा कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और आपके आत्मस्वरूप शंकर, जिनके समान प्रिय आपको और कोई नहीं है। श्री प्रहलाद जी ने कहा दूसरों की तो बात ही क्या है, इनको भी ये प्रसाद कभी नहीं मिला। कल आपको निवेदन कर रहा था ना, चरण पखारे हैं बलि ने, आहा, जिन चरणों को धोकर केवट बोले थे नाथ आज मैं काह न पावा, वो चरण धोए, चरणामृत पाया, और फिर तब तो सीमा की बात हो गई। जब बलि ने मस्तक झुकाया, कहा धरिए अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर धरिए। चरण रखा भगवान ने बलि के मस्तक पर। ढूंढने पर भी ऐसी घटनाएं विरल ही हैं। जब किसी को ऐसी कृपा प्राप्त हुई हो, तभी श्री प्रहलाद जी ने कहा ऐसो को उदार जग माही, हे उदार शिरोमणि, ऐसी कृपा तो आपने न कभी ब्रह्मा जी पर की न लक्ष्मी जी पर। चरण चापती रहती है लक्ष्मी, और सावधान होकर बड़ी ललित रीति से नारायण के चरण कमलों का संवहन करती हैं, रत रहती हैं उसमें। कभी ही दृष्टिपात होता है श्रीमन नारायण का, कभी ही कृपा कटाक्ष की भाजन वो हो पाती हैं वहां वैकुंठ धाम में। अहो, श्री प्रहलाद जी ने कहा विश्व वंद, ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की वंदना ही करते रहते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, अपने किरीट के अग्रभाग से श्री भगवान के सिंहासन के सन्मुख रखी पाद पीठ को ही स्पर्श करने का अधिकार है बस ब्रह्मा जी को, इससे अधिक नहीं। वो बोले वो आप जिनके चरणों की ऐसी महिमा है, वो आप क्या दे दिया आपने बलि को? बोले आप हम असुरों के दुर्गपाल हो गए। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की ना, देने लगे भगवान। जब देना आरंभ किया तो पहले कहा कि जाओ सुतल लोक का राज्य तुमको देता हूं। फिर केवल राज्य नहीं, निष्कंटक राज्य, अपराजय कर दिया भगवान ने बलि को। जाओ तुम, बड़े बड़े लोकपाल भी तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे, सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा में सदा नियुक्त रहेंगे। पर भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान ने कहा भाई जैसे इसने हमको दिया है वैसा तो हम इसको अभी तक नहीं दे पाए। इसने कैसे दिया है? इसने अपने आप का दान किया है, इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसने अपने आप का दान किया है, मैं भी जब तक अपने आप को न दे दूं तब तक बात होगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। इसने मेरे साथ छल नहीं किया, मुझे भी कुछ छिपा कर, कुछ दुरा कर नहीं रखना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा आप हम असुरों के दुर्गपाल हो गए। बड़ा सुमधुर श्लोक कि सुखदेव जी महाराज गाते हैं, यत् पाद पद्म मकरंद निषेवणेन आहा ब्रह्मादयः शरणदास्नुवते विभूति। हे शरणागत वत्सल, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस पान करने के कारण ही, अर्थात आपके श्री चरण ही समस्त मंगलों का मूल भी है, आपके श्री चरण ही समस्त ऐश्वर्यों का मूल भी हैं, आपके श्री चरण ही समस्त विभूतियों का मूल भी है। बोले उसी से वो अनेक अनेक शक्तियां विभूतियां प्राप्त करते हैं। श्री प्रहलाद जी ने कहा हम तो जन्म से ही खल हैं, कुमार्गामी हैं। ये क्या है? ये प्रहलाद जी का दैन्य है। भक्त ऐसा ही होता है, भक्त ऐसा ही होता है, विथकित, भगवान की कृपा धारा में स्नात और उस अतिरेक से विथकित। क्या दे दिया प्रभु आपने? अरे हम तो आरंभ से खल है, कुमार्गामी हैं, असुर हैं। अब फिर कह रहा हूं मैं आपसे, ये श्री प्रहलाद जी का दैन्य है, कुछ और नहीं। और भक्ति महारानी जब अनुग्रह करती है, जब हृदय कमल को अपना आसन बनाती है, तो यही प्रसाद प्राप्त होता है, दैन्य।
जैसे जब श्री रघुनाथ जी ने कहा ना, तो ऐसे त्राही त्राही कर उठे पवन पुत्र, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवन। बोले हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई? प्रहलाद जी कह रहे माने समझ में नहीं आता, आपका देना भी समझ में नहीं आता, आपका देना भी आपके जैसा ही है, अनंत उदार। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया, अगर हम विचार करें ना, उदार शब्द का जो वास्तविक अर्थ है केवल भगवान में ही घटित होता है या फिर भगवान के भक्तों में। इसीलिए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। बाकी तो हम कृपण हैं, ठीक से कृतज्ञ भी नहीं है, कृपण हैं। प्रहलाद जी ने कहा आप द्वारपाल ही बन गए हमारे। इसको सूरदास जी ने कहा है कि डर जाते हैं भगवान किसी पर। जा पे दीना नाथ धरे, जा पे दीना नाथ धरे, सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर, सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर, जिहि पर कृपा करें हरि जो, जिहि पर कृपा करें, जहाँ पर दीना नाथ धरे, जहाँ पर दीना नाथ धरे। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव श्रेष्ठत्वं जन्मना नैव। इस जीवन की श्रेष्ठता, सफलता, सार्थकता, पूर्णता केवल केवल और केवल, दूसरी बात नहीं, एक ही बात है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ जिस पर भगवान कृपा करे। और भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो अपने आप को छोटा समझता है। बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार, जो अपने आप को छोटा समझता है। आचार्य चरणोरुक्तम दैन्यम तत्तोष साधनम। श्रीमद् गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी विज्ञप्ति स्तोत्र में कहते हैं कि आचार्य चरण की वाणी है, हमारे लिए प्रमाण है। आचार्य चरणोरुक्तम दैन्यम तत्तोष साधनम। दैन्य ही आपकी कृपा पात्र प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र हेतु है। और कहकर आगे बढ़ूं कि जो दैन्य रूपी दैवी संपद है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। बस यहां पर आकर संतों की, गुरुजनों की महिमा प्रकट होती है, प्रकाशित होती है। ये दैवी संपद अनुग्रह से प्राप्त होती है, ये कृपा प्रसाद है। बड़ा सुंदर पद है, 2-4 पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी है मुझे। सूरदास जी कहते हैं, बोले प्रभु वही बड़ा है जिसको आप बड़ा बनाते हैं। अभी हम कह रहे थे ना, हरि को भजे सो हरि खा। समझनी पड़ेगी ये बात, अपने मन को बार बार समझानी पड़ेगी। जीवन की श्रेष्ठता, सफलता, पूर्णता, सार्थकता भगवत भजन में है। फिर आपको निवेदन करूं, भगवान के चरण ही समस्त मंगलों का मूल है, समस्त ऐश्वर्यों का मूल है, समस्त विभूतियों का मूल है।
इसीलिए पुराणों का वचन है विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान वेदव्यास तो कहते सर्वे विधि निषेधास्यु रेतस्येव विधि किंकराः। सब विधि निषेध बस इसी एक बात के अधीन आ जाने चाहिए, भगवान का स्मरण होता रहे, यही विधि है। भगवान का विस्मरण बस इसी का निषेध है। भगवत स्मरण याद बनी रहे। कई बार आपसे कहता हूं ना, तार टूट नहीं जाए, सावधान सुमिरन करे। तार टूटते ही रस में विरस है। अभी भैया सारंगी बजा रहे हैं, थोड़े असावधान हो जाएं, बजाते बजाते तार टूट जाए तो वो जो राग के रस का सृजन हो रहा है ना, उसमें विरस हो जाएगा। तार टूट नहीं जाए, सावधान सिमरन करें। जा पर दीना नाथ ढरे, जा पर दीना नाथ ढरे, जा पर दीना नाथ ढरे, जा पर दीना नाथ ढरे। सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर, सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर, जिहि पर कृपा करें हरि जो, जिहि पर कृपा करें, जा पर दीना नाथ ढरे, जा पर दीना नाथ ढरे। सूरदास जी ने चुन चुन कर उदाहरण दिए हैं। कौन विभीषण रंक निशाचर, कौन विभीषण रंक निशाचर, हरिहस छत्र धरे, हरि जो आप ही छत्र धरे, जा पे दीना नाथ ढरे, जा पे दीना नाथ ढरे। सूरदास जी के कहने का तात्पर्य है, जाति कुल कर्म देखकर नहीं होते भगवान प्रसन्न, कुछ और देखकर होते हैं। मैं तो जब से इस प्रसंग का चिंतन कर रहा हूं, आपसे कह ही रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अनंत सामर्थ्य संपन्न कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान जैसे चाहते वैसे देवताओं का कार्य सिद्ध कर देते। बलि पर केवल कृपा ही नहीं की, बलि को आदर दिया है। दुर्गपाल बन के बलि को सम्मान दिया है भगवान ने। बलि आदृत हुए हैं भगवान के द्वारा। सूरदास जी कह रहे कौन विभीषण, कौन था आपकी शरण में आने से पहले, कौन था। आज प्रातःकाल महाराज श्री बड़ा सुंदर प्रसंग हमको सुना रहे थे। रंक अपमानित, तिरस्कृत, प्रताड़ित, पीड़ित, अभावग्रस्त और निशाचर, तामसतन, बोले हरिहंस छत्र धर। भगवान ने धर दिया सिर पर छत्र। लंका अचल राज तुम करहु लो। फिर रंक तो कौन सुदामा हूँ सो, रंक तो कौन सुदामा हूँ सो, पाप समान करे हरि जो आप समान करे, जा पे दीना नाथ ढरे, जा पे दीना नाथ
नाथ ढरे। अधिक कुरूप कौन कुब जाते, अधिक कुरूप कौन कुब जाते, हरिपति पाए तरे। हरिपति पाए तरे, जापे दीना नाथ ढरे। जापे दीना नाथ ढरे, जापे दीना नाथ ढरे, जापे दीना नाथ ढरे। यह गतिमति जाने नहीं को, यह गतिमति जाने नहीं को, कि रस रसिक ढरे। कि रस रसिक ढरे। सूरदास जी कहते बस ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि ही रस रसिक ढरे। पता नहीं कौन सी बात पर ये दयानिधि, ये उदार शिरोमणि रीझ जाते हैं। इसलिए सूरदास जी ने बहुत सावधानी पूर्वक ढरे शब्द का प्रयोग किया। ढर जाते हैं भगवान। जैसे नीचा स्थान देखकर जल बह जाता है ना, उसको रोक के नहीं रुकता, ढर जाता है। ऐसी विनम्रता देखकर, निर्मलता देखकर, निष्कपट भाव देखकर ढर जाते हैं भगवान। फिर रोके नहीं रुकते। माता रुक्मिणी को आके हाथ पकड़ना पड़ता है बीच में, क्या कर रहे हैं, देते चले जाते हैं। सूरदास जी कह रहे ये गतिमति जाने नहीं कोई, कि ही रस रसिक ढरे। ये आज तक रहस्य है, किस बात पर दयानिधि रीझते हैं। तो सूरदास जी कह रहे भाई सार की बात अंत में इतनी है। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, फिर जठर जरे। फिर जठर जरे, जापे दीना नाथ ढरे, जापे दीना नाथ ढरे, जापे दीना नाथ ढरे, जापे दीना नाथ ढरे। चित्रं तवेहित महोमित योग माया, लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य, सर्वात्मनः समदृशो। प्रहलाद जी कह रहे हैं सर्वात्मनः समदृशो, विषम स्वभावो, भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। प्रहलाद जी कह रहे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व सामर्थ्य संपन्न मेरे स्वामी, खेल खेल में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना आपने कर दी है, आप कर देते हैं। सर्वात्मा है, सर्वंतर्यामी है, समदृशो। वैषम्य दोष नहीं है आपके स्वभाव में, पहले तो ये कहा। पर भगवान के स्वरूप की विशेषता क्या है? विरोधाभासी लक्षण उसमें एक साथ रहते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, पुरातन पुरुष हैं, सबसे पुराने,
और दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, हर क्षण नए हैं। यहां तो रसिक कह रहे हैं जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। जब जब देखो, श्री लाल जी कहते हैं प्रियाजू से अबही और अबही और अबही और है ऐसे। और सबसे पुराने हैं अणोरणीयान महतो वही यान। ऐसे ही सर्वात्मा है, निरपेक्ष हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी है नाम तिहारो, सूरदास जी कह रहे हैं समदर्शी हैं। फिर प्रहलाद जी ने कहा कभी कभी भक्तों के प्रति पक्षपात देखा जाता है आप में, और भक्त का पक्ष तो भगवान ने लिया ही है, लेते हैं, लेते रहेंगे। अच्छा, भक्त का पक्षपात वस्तुतः भक्ति का पक्षपात है। भक्ति से ही तो कोई भक्त हुआ ना। भक्त का पक्षपात भक्ति का पक्षपात है। और भक्ति कौन है? आज प्रातःकाल महाराज श्री कह रहे थे, अरे इनका अपना स्वभाव तो अब जैसा है तैसा है। ये जो उदारता है, ये जो श्री जी के संग से आई है। और उचित है जो उस रूप में भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, रसखान संकेत करते हैं। जो उस रूप में भगवान का भजन करते हैं, उनके भगवान ऐसे ही तो हैं, निरपेक्ष। ये तो भक्तों के भगवान हैं। भक्त दुख कातर, भक्त वत्सल, अकारण करुणा वरुणालय, ये तो भक्तों के भगवान हैं। भक्ति इसलिए विशेष है कि भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं? नहीं, भक्ति विशेष है इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति विशेष है। भक्त अर्थात जिसके हृदय मंदिर में भक्ति बैठकर यूं भगवान को बुला रही है। श्री जी बैठकर यूं बुलाती हैं। जाते तो ये उन्हीं की ओर हैं, क्योंकि उनके अनन्य उपासक हैं। एक और श्री जी से कहें कि आपके चरणों के अनन्य उपासक हैं, और दूसरी ओर कली कली रस चाखत डोले, तो बात ठीक नहीं पड़ेगी। ये तो असत्य भाषण हो जाएगा। श्री लाल जी अनन्य मधुकर हैं, श्री प्रियाजू के चारों चरणारविंद के, फिर ये बात ठीक कैसे पड़ेगी? अर्थात जहां कहीं भक्त है, माने उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। वो कौन है? श्री जी ही हैं। उन्हीं की सेवा करते हैं, ये उन्हीं के किंकर हैं, उन्हीं के चाकर हैं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा ऐसे सर्वात्मनः समदृशो पर विषमः स्वभावो। पर आपके स्वभाव में कभी कभी विषमता देखी जाती है। भक्त के प्रति पक्षपात आप करते हैं, और भक्त के प्रति पक्षपात करते हैं तो विमुख के प्रति कठोरता, इसका दर्शन आपके स्वभाव में हो ही जाता है, क्योंकि आप भक्त का पक्षपात करते हैं। और फिर सूरदास जी ने तो कहा, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, मानत बैर बैर अधिकाई। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। तो बड़े भाव में भरकर प्रहलाद जी ने स्तुति की। आज प्रहलाद जी इस कृपा का दर्शन करके हर्षातिरेक से, आनंदातिरेक से विह्वल हैं। कंठस्वर अवरुद्ध हो गया है, कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा। क्या कहूं, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे। बलि ने कहा, जिस भाव भक्ति में भरकर आपको प्रणाम करना चाहिए था हे जगदीश्वर, मैं तो आपको वो प्रणाम भी निवेदन नहीं कर पाया। विपरीत मति थी उस समय मेरी, विपरीत क्रिया में मैं लगा था। स्वयं को स्वामी आपको याचक समझ रहा था। आपको वो जो प्रणाम किया था ना मैंने, वो तो शिष्टाचार था, एक औपचारिक प्रणाम था। यज्ञ में दीक्षित था मैं, द्वार पर आए किसी ब्रह्मचारी को प्रणाम करना चाहिए, इसलिए आपको प्रणाम किया था।
मैंने तो भाव भक्ति में भरकर आपको प्रणाम भी नहीं किया, पूजा तो बहुत दूर की बात है। उस प्रणाम के बदले आप मुझे ये दे रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्वभाव, जहां न मन की गति है, न वाणी की, न बुद्धि जहां पर पहुंच पाती है। अनुभव रूपम, ये अनुभव की वस्तु है। ये जो रस है ये आस्वादन का विषय है, चर्चा का नहीं, कहने सुनने का नहीं। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। फिर श्री भगवान ने कहा, वत्स प्रहराद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। भगवान ने कहा तुम्हारा मंगल हो, बोले अब तुम भी प्रहलाद के बलि के साथ सुतल लोक में जाओ, आनंद पूर्वक रहो। और भगवान ने कहा तुम भी नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितं मद्दर्शन महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनः। भगवान ने कहा सदा गदा हाथ में लिए मेरा दर्शन करोगे, और मेरे दर्शन के आनंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन, कर्मजन्य कलुष नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि प्रहलाद जी के कर्म बंधन तो नष्ट ही हैं, पर यहां भगवान ने संकेत किया है, परोक्ष रूप से आपको हमको कहा है। भगवान का जो रूप ध्यान है वो उर अंतर के समस्त विकारों को नष्ट करने वाला है, कर्मजन्य कल्मश नष्ट करने वाला है, हृदय को शुद्ध करने वाला है भगवान के रूप का ध्यान। अरे पूर्व में हमने रूप ध्यान पर कुछ बात की थी, तो मैंने कहा था उसमें भी प्रयास करिए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए, वहीं से प्रवाहित होती है वो मंदाकिनी जो अस्मदादि जीवों को निर्मल करती है, वहीं से प्रवाहित होती है श्री चरण। वो नवनील नीरद सुंदर श्री चरण। मम हृदय कंज निवास को, चरणों से कहिए। कामादि खलदल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज। और फिर संतों के मुख से श्रवण किया है, बलि की इच्छा ही यही थी, प्रहलाद जी के अनुग्रह से। अन्यत्र यह प्रसंग प्राप्त होता है, प्रहलाद जी के अनुग्रह से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था बलि को। बलि की इच्छा थी कि कभी श्री भगवान की श्री अंगलक्ष्मी हमको प्राप्त हो। समस्त ऐश्वर्य विभूति भगवान ने देकर फिर क्यों दिया अपना दान? क्योंकि वो जो ऊपर ऊपर की इच्छा थी वो तो भगवान ने पूर्ण कर ही दी, और वो भगवान का स्वभाव है, करते ही हैं। परिपूर्ण है, अपूर्ण तो वो कुछ छोड़ते ही नहीं, रहने ही नहीं देते। फिर बलि की इच्छा थी कि भगवान की श्री अंग लक्ष्मी हमको प्राप्त हो, भगवान के जो दिव्य श्री अंग हैं इनकी सेवा, इनका दर्शन, इनका सानिध्य हमको प्राप्त हो। सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है। क्यों? अभी आपसे मैंने निवेदन किया, बाकी कुछ भी प्राप्त कर ले जीव उन्मत्त होता है। पूर्व में स्वयं श्री भगवान ने कहा, बड़े बड़े विद्वान भी धन पद आदि पाकर मोहित हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, अपने कल्याण के साधनों से वंचित हो जाते हैं। एक लक्ष्मी ऐसी है जिसको प्राप्त करके जीव धन्य होता है, आनंद में मग्न होता है, वो आनंद में उन्मत्त होता है। बाकी सब कुछ प्राप्त करके अभिमान से उन्मत्त होगा, एक लक्ष्मी ऐसी है जिसको प्राप्त करके आनंद में उन्मत्त होगा, वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। भगवान के रूप का प्रकाश और अंतर में भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो जाए। और जो इस लक्ष्मी को प्राप्त कर ले, व्यास जी कह रहे वही सबसे बड़ा है। व्यास बड़े हरि के जना
कौन है बड़ा? व्यास जी ने विचार किया तो ये बड़े हैं। भाई बड़ा व्यक्ति वही होता है ना, धन से बड़ा हो, पद से बड़ा हो। व्यास जी ने कहा यही सबसे बड़े हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत है, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। एक घटना यहां और घटी। श्री भगवान ने श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि ये सब होने में यज्ञ विधि में जो त्रुटि रह गई है ना, अब आप उसको पूर्ण कर दें। ये कहकर एक तो भगवान ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आदर दिया। कोई श्रेष्ठ कार्य आप करते हो, उसी समय गुरुजन उपस्थित हो जाए, कोई आदरणीय उपस्थित हो जाए, तो आप वो कार्य ना करके उनसे कराना चाहिए। ये उनका आदर है, ये उनका सम्मान है, ये शिष्टाचार है। और वैसे भी पीछे जो घटा था, थोड़े रुष्ट भी थे दैत्य गुरु। हमारे चेला ने हमारी बात नहीं मानी। खैर अब तो उनका समाधान हो गया, पहले थोड़े रुष्ट थे। एक बात और याद आ गई, दैत्य गुरु ने श्राप दिया कि तू शीघ्र ही अपनी राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। कुछ क्षणों के लिए बलि वंचित हो भी गए, पर उस श्राप की अवधि वो थोड़ी सी रही। फिर तो भगवान ने जो दिया आप सबने श्रवण ही किया, भगवत स्मरण। इसीलिए मैंने कहा समस्त मंगलों का मूल है, समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाला है। नारद जी को श्राप है, भाई बहुत अधिक देर तक आप कहीं रुक नहीं सकते। पर मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब भगवान का भजन करने लगे तो श्राप गति बाधी, श्राप की गति बाधित हो गई। कोई ऐसा वरदान नहीं है और कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसको भगवान निष्फल ना कर सकते हो या भगवान सफल ना कर सकते हो। इसलिए गोस्वामी जी सार की बात कह रहे हैं। वही चतुर है, वही सयाना है, उसी ने सब कुछ ठीक से जाना है, समझा है। जो छल छाड़ भजय रघुवीरा, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। अंतिम बात है भाई, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। एक तो भगवान ने यह दिखाया कि भक्त के पहाड़ जैसे कष्ट को मैं राई जैसा कर देता हूं। वो घटना घटी, बड़ी राज्य लक्ष्मी से वंचित हुए थोड़ी सी देर के लिए, और फिर भगवान ने कहा भाई इनको भी आदर देना चाहिए। तो भगवान ने कहा दैत्य गुरु आप यज्ञ करा रहे थे, हम बीच में आ गए, तो आपकी यज्ञ विधि कुछ अपूर्ण रह गई, उसको आप पूर्ण करिए। एक तो भगवान ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आदर दिया, और दूसरा यहां भगवान ने शास्त्र विधि को भी आदर दिया है। स्वयं भगवान का श्रीमुख वाक्य है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कथा कुछ कहती है, कथा के गर्भ में गूढ़ार्थ निहित है। दैत्य गुरु का आदर किया क्योंकि आप अपने कर्तव्य का ठीक पालन कर रहे थे। आप तो अपने शिष्य का हित ही चाहते थे। आपकी दृष्टि में कल्याण की जो परिभाषा थी, आप तो उसी को साधने में लगे थे। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। भगवान ने कहा हम ही आ गए बीच में, तो भूल तो हमसे हुई, उसका सुधार कर दीजिए। वो यज्ञ विधि जो अपूर्ण रह गई है उसको पूर्ण करिए। और दूसरा यहां भगवान ने शास्त्र को आदर दिया है। शास्त्र में जो विधि निषेध दिया गया है, यहां भगवान ने उसका आदर किया है। यद्यपि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही, कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान, यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। दैत्य गुरु ने कहा भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके साक्षात यज्ञ पुरुष की पूजा कर ली, आराधना कर ली, उसके कर्म में कोई त्रुटि, उसकी क्रिया में
कोई अभाव कैसे रह सकता है? और फिर ये तो नियम है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र की, अनुष्ठान पद्धति की, देश की, काल की, पात्र की, द्रव्य की, किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार का अभाव दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे प्रभु आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाता है, संवर जाता है, ठीक हो जाता है। आपका नाम समस्त त्रुटियों को पूर्ण कर देने वाला है। अब बताओ, सब घूमकर आए कहां? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। तभी सूरदास जी कहते हैं भैया बड़ी है हरि नाम की ओट, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। और सूरदास पारस के परसे मिटत लोह की खोट। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। और गोस्वामी जी ने जो कहा वो तो कौन ही कहेगा, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई। बड़ी बड़ी विचित्र बात है, पहले पहले पढ़ने में समझ नहीं आती कि यही कली कर्म न भगति विवेक, ये भी नहीं है। राम नाम अवलंबन एक। पर थोड़ा विचार करें, क्यों कहा गोस्वामी जी ने चलो ठीक है कर्म और विधि तो सफल नहीं होती, फिर कहा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। क्योंकि जिस निर्मल धरातल से भक्ति की जाती है वो इस युग में अपने बल अपने साधन से तो भाई सर्वथा असंभव है। कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। इसलिए कहा राम नाम अवलंबन एकु। सेवक जी महाराज कह रहे एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, श्री हरिवंश नाम रस चाव, यह जो प्रयो मोहि सहज स्वभाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। और फिर दैत्य गुरु कह रहे सब करो पर उसकी त्रुटि को, उसके अभाव को पूर्ण करने वाला प्रभु आपका नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम राधिका वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। पर जैसे भगवान ने शुक्राचार्य का आदर किया, शास्त्र विधि का आदर किया, यहां से एक सूक्ष्म सी बात हमको प्राप्त होती है कि नाम की महिमा आपको हमको शास्त्र का निरादर या प्रमादी बनाने के लिए नहीं कही गई है। माने नाम महिमा की ओट में हम असावधान ना हो जाएं, हम प्रमादी ना हो जाएं। यहां से एक बात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है, भगवान को शास्त्र विधि का आदर प्रिय है, अच्छा लगता है उनको, ये बात उनको प्रिय है। और मैं तो कहता हूं जब प्रेम होता है ना तब क्या करना है, क्यों करना है, ये विचार नहीं होता। प्रेमास्पद को जो रुचे वो करना है, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, इतना विचार प्रेमी नहीं करता है। प्रेमास्पद को जो रुचे वही करता है। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने भी कहा, बोले प्रभु वैसे तो ये आपका लीला विनोद है, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह ही नहीं सकती। आप प्रसन्न हो गए, जिस क्रिया से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाएं उसमें कैसी त्रुटि, कैसा अभाव। पर आपने कहा है तो मैं आपके आज्ञा पालन के हेतु ये कार्य करता हूं। अब देखो दोनों ने, भगवान ने भी और दैत्य गुरु ने भी, वो अपूर्ण कार्य विधिवत पूर्ण किया। देखो भाई, ये हम पर आचार्यों की कृपा है, अनुग्रह है
कि हमको ये सीधा सरल सरस मार्ग मिला है, तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि हमको ये मार्ग मिला है, हमारे लिए हमारे आचार्य की उपासना पद्धति का मनसा वाचा कर्मणा अनुकरण अनुसरण यही धर्म है। पर इसको करते हुए कभी भूल से भी शास्त्र विधि की निंदा, शास्त्र विधि का निरादर या शास्त्र विधि का खंडन हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। कोई कर रहा है उसको प्रणाम है, वो आदरणीय है। हम यहां आए हैं, चलकर नहीं आए हैं, तिनका बयार के बस सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हम भगवान की कृपा की बयार में यहां तक बहकर आए हैं। हमारे लिए हमारे आचार्यों की जो उपासना पद्धति है वही विधि है, किसी के लिए शास्त्र की विधि है। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है, कहते कहते हम कहीं उसमें हीन भावना ले आते हैं, उसको हे समझने लगते हैं, खंडन कर बैठते हैं। ऐसा ना हो। राधा वल्लभ मूल है, सभय फूल दल डार। ये जो भी कुछ है ना, उसका मूल कोई एक ही है। पत्र पुष्प का अनादर वस्तुतः मूल का ही अनादर है। पत्र पुष्प की अवहेलना मूल की ही अवहेलना है। ऐसा ना हो। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान की आज्ञा पाकर विधि पूरी की। दैत्यराज बलि भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी के साथ सुतल लोक को पधारे। सब अपने अपने धाम को गए, भगवान भी अपने धाम को पधारे। यहां पर ये पावन प्रसंग, ये पवित्र प्रसंग विश्राम लेता है अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में। एक ही अध्याय में संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के मत्स्यावतार की कथा कही है। धर्मशील राजा सत्यव्रत को प्रलय के समय मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उस प्रसंग का संक्षेप में वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है और यहीं पर अष्टम स्कंद विराम लेता है। ये वार्ता प्रभु के चरणों में, श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आचार्य श्री के चरणों में वंदन, हमारे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु और भाव प्रभु को नमन।